इट्स प्रसन्नजीत में आपका स्वागत है मेरे यानी प्रसन्न के साथ। इस सेगमेंट का नाम है प्रसन्न की कहानी। प्रसन्न की कहानी में मैं आपके लिए लाऊंगा कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज जो होंगी रियली शॉर्ट बट नॉट स्वीट। आज की कहानी भी कुछ अजीबोगरीब इंसिडेंट पे है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में देर रात तक काम करने की आदत तो जैसे सिमरन को लगी ही गई थी। वैसे तो रोज कैब उसे छोड़ देती थी, पर उस दिन सिमरन को ना जाने क्या सूझा, उसने मेट्रो से जाने का इरादा बना लिया। उससे गुड़गांव से करोलबाग जाना था। रात के वजह से मेट्रो की लेडीज कोच बिल्कुल खाली थी और साथ ही मेट्रो से मुश्किल 10 लोग थे। सिमरन अपने बैग से नोवेल निकाली और पढ़ने लगी। पूरा कंपार्टमेंट खाली था। थोड़ी दूर जाते ही सिमरन को अपने साथ वाली सीट से कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। उसने सोचा मेट्रो की एसी में कोई प्रॉब्लम होगी, पर साथ वाली सीट में ही क्यों? उसने अपनी सीट चेंज कर ली। थोड़ी देर बाद वो बदबू उससे फिर आने लगी। उसने उससे इग्नोर कर दिया और फिर से बुक पढ़ने लगी। तभी सिमरन को एक प्लास्टिक बॉल की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगा कि वो प्लास्टिक बॉल बगी के एक तरफ से दूसरी तरफ टप्पा खा के आती हुई जा रही है। सिमरन सीट के नीचे प्लास्टिक बॉल ढूंढने लगी, पर किसी भी सीट के नीचे कुछ नहीं मिला। वो डर के मारे अगले स्टेशन पे उतर गई। उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खाली बगी और वो आवाज़, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेट्रो के दरवाजे जैसे ही बंद हुआ और जैसे ही वो मेट्रो चलने लगी, सिमरन वो खाली लेडीज बगी में कुछ ऐसा देखा जिसे देख के उसकी मुंह से निकला, क्या है ये? उसने देखा जिस सीट पे वो आराम से बैठ के किताब पढ़ रही थी, वहाँ एक छोटी बच्ची और उसकी माँ प्लास्टिक बॉल से खेल रहे थे और सिमरन को देख के हंस रहे थे। उसके बाद से सिमरन मेट्रो से कभी घर नहीं आई, कभी नहीं। प्रसन्न की कहानी सेगमेंट में मैं और भी अजीबोगरीब शॉर्ट एंड नॉट सो स्वीट किस्से लेके आऊँगा, तो हर रात सुनने को तैयार हो जाइए। इट्स प्रसन्नजीत में मेरे यानी प्रसन्न के साथ। Have a good night.